वीडियो को पूरा देखना वरना स्टोरी नहीं समझ पाओगे। कुछ देर पहले आज सैंडी पड्डी चड्डी के घर आया हुआ है और अलातुल मोबाइल में गेम खेल रहा होता है। अगर आप सैंडी को नहीं जानते तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हो। और इधर पड्डी चड्डी अपना मोबाइल में यूट्यूब पे वीडियोस देख रहा होता है और पड्डी के मोबाइल में साइरन हेड के बारे में तरह तरह के वीडियोस आ रहे होते हैं। ये सब वीडियो देखकर चड्डी से पूछता है कि क्या ये साइरन हेड सच में होता है। पड्डी चड्डी को चमाटे देते हुए बोलता है, अरे ऐसा कुछ नहीं है, ये सब अफवाहें फैला रहा है यूट्यूब पे व्यूज़ लाने के लिए। तभी अचानक कहीं से आवाज़ आती है और पड्डी चड्डी खड़े होकर देखता है तो सैंडी पलंग तोड़ गेम खेल रहा होता है। लगता है आज सैंडी मोबाइल के साथ साथ आज पलंग भी तोड़ देगा। इसी डर से पड्डी बोलता है, सैंडी तू अब घर जा। पर सैंडी किसी की बात नहीं सुनता और वो गेम में लगा रहता है। फिर पड्डी चड्डी सैंडी की हाथ पैर पकड़ के झूला झूलाते हुए बाहर ले जाने लगता है और बोलता है, आज मैं तुम्हें तुम्हारा घर छोड़कर ही आऊँगा। सैंडी बोलता है, मुझे अपने घर नहीं जाना, मेरे घर में इंटरनेट नहीं है, मैं गेम नहीं खेल पाऊँगा। पड्डी चड्डी बोलता है, तुम्हें अपना घर जाना ही होगा। पिछली बार तुम यहाँ रुके थे तो तुम्हारे मम्मी ने हम दोनों पर चुन चुन कर गालियाँ बरसाई थी। सैंडी बोलता है, मेरे मम्मी पापा ने ही बोला है कि आज तुम दोनों के साथ रहो। आज मेरे मम्मी पापा के शादी के साल गिरा है, इसलिए मेरे मम्मी पापा मेरे छोटे भाई सोहन के साथ लॉन्ग ड्राइव पे कहीं घूमने गया है। अब तो छोड़ दो मुझे। पड्डी चड्डी सैंडी को वहीं पे छोड़ देता है और बोलने लगता है, अरे हम तो मजाक कर रहे थे। इधर सैंडी के डैड अपने बीबी और बेटे के साथ गाड़ी चला रहा होता है। तभी सैंडी का भाई सोहन अपने पापा से बोलता है, पापा पापा मुझे भी गाड़ी चलाना है। फिर उनके डैड बोलता है, नहीं बेटा अभी तुम छोटे हो, पहले बड़े हो जाओ फिर गाड़ी चलाना। बोल के गाड़ी चला ही रहा होता है कि सामने देखता है पहाड़ गिरने के कारण रास्ता ब्लॉक हो चुका है और अपने बीबी से बोलता है, अब ये क्या मुसीबत है, इतनी रात को अब जाए भी तो कहाँ, लगता है हमें घर वापस जाना होगा। बोल के गाड़ी घुमा ही रहा होता है कि सैंडी की मम्मी को एक छोटा सा गांव दिखाई देता है और बोलती है, आगे जाने का जरूर कोई रास्ता होगा, चलो उस गांव वालों से चल के पूछते हैं। फिर उनके डैड गाड़ी घुमा के गांव की तरफ जाने लगता है, इसी उम्मीद में कि शायद हमें कोई आगे जाने का रास्ता बता दे। जैसे ही वो गांव के पास आते हैं तो आसपास देखता है उसे एक भी इंसान नहीं दिखाई देता। लगता है पूरा का पूरा गांव खाली पड़ा है। फिर उनके डैड गाड़ी से उतर के किसी घर के दरवाजे खटखटाने लगते हैं तो उसे लगता है अंदर कोई नहीं है। फिर दरवाजे खोल के देखता है तो अंदर कोई नहीं होता। तो अपने बीबी और बेटे को बुलाते हुए कहता है, आओ आज यहीं रुकते हैं, कल सुबह होते ही दूसरा रास्ता खोज लेंगे। फिर सैंडी के भाई सोहन और उनके मॉम गाड़ी से उतर के घर के पास जाने लगता है। सोहन देखता है कि वहाँ पे एक खिलौने वाला गाड़ी रखा है। ये देखकर सोहन बहुत खुश हो जाता है और घर के अंदर चला जाता है। कुछ देर बाद जब सब सो रहे होते हैं तो सोहन को गाड़ी याद आ रहा होता है। फिर सोहन उठ के वो गाड़ी के पास चला जाता है और गाड़ी में बैठकर गाड़ी इधर से उधर घुमाने लगता है। गाड़ी चलाने की खुशी में सोहन भूल जाता है कि अभी वो बच्चा है, उसे ज़्यादा दूर नहीं आना चाहिए। तभी सोहन की गाड़ी किसी चीज़ से टकराती है। उसे लगता है कि छोटा मोटा लकड़ी होगा। वो दोबारा से बैक करके अब की बार ज़्यादा स्पीड में आगे बढ़ाती है और वो लकड़ी पार करके चला जाता है। लेकिन सोहन ने बहुत बड़ी गलती कर दी। वो जिसे लकड़ी समझ रहा होता है वो कोई लकड़ी नहीं बल्कि बरसों से सोया हुआ एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर यानी कि साइरन हेड का पैर होता है। आज सोहन के एक गलती ने सबकी जान खतरे में पड़ गई। सोहन घर के तरफ जा ही रहा होता है कि उसके पीछे कुछ हलचल महसूस होता है और वो पीछे देखता है
सोहन तेजी से गाड़ी चलाते हुए भागने लगता है सोहन की आज आखिरी दिन है। वो साइरन हेड के हाथ से नहीं बच पाएगा, लेकिन सोहन भागने में कामयाब हो जाता है और वो गाड़ी उसी जगह पे रख के घर के अंदर जाता है। तो वहाँ देखता है कि उसके मॉम डैड वहाँ नहीं होते। लगता है इनके मॉम डैड इन्हीं को खोजने घर के बाहर चला गया हो। इनके मॉम डैड इधर सोहन सोहन बोल के खोज रहा होता है। कुछ दूर आगे जाने पे वो ये देखता है कि कुछ गुंडों ने 2 आदमी को बांध के रखा हुआ है और दोनों बचाओ बचाओ बोल के चिल्ला रहा होता है। उन गुंडों में से एक, जिसका नाम जॉन होता है, वो एक लंबा तलवार लेके उस आदमी को जान से मारने जा रहा होता है। ये देख के सैंडी के मॉम डैड बहुत ज्यादा डर जाते हैं और अपने बीबी से कहते हैं, आखिर इस आदमी को क्यों जान से मार डाला? हमें जरूर कुछ करना होगा, नहीं तो ये दूसरा आदमी को भी मार डालेगा। तुम यहीं पे रुकना। बोलते हुए सैंडी के डैड ने किसी एक गुंडे के पीछे जाने लगता है। इसे बहुत सावधानी से जाना होगा, ये तो किसी ने भी देखा तो ये बच नहीं पाएगा। लगता है इनको कोई देख लिया है। फिर सैंडी के पापा देखता है सब नॉर्मल होता है तो आगे बढ़ने लगता है और एक गुंडे के पास रखे हुए गन को निकालने की कोशिश करता है। इनको बहुत सावधानी से निकालना होगा, नहीं तो जरा सा भी गलती इनको यहीं पे जान से मरवा सकती है। लेकिन सैंडी के पापा ने वो गन सावधानी से निकाल के अपने बीवी के पास आ जाता है। उसका बीवी बोलता है, तुम इसे मारा क्यों नहीं? तुम इधर क्यों चले आए? तो बोलता है, मुझे किसी को मारना नहीं है, बल्कि बस उसका जान बचाना है। बोलते हुए जॉन पे निशाना लगा के आगे बढ़ने लगता है और जॉन दूसरा आदमी को मारने ही वाला होता है। तभी सैंडी के डैड बोलता है, रुक जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। उनमें से एक अपने गन को खोज रहा होता है और सैंडी के डैड पूछता है, आखिर तुम इन दोनों को क्यों जान से मार रहे हो? जॉन बोलता है, ये आदमी मेरे गर्लफ्रेंड से प्यार करता है। सैंडी के डैड बोलता है, फिर दूसरा आदमी को क्यों मार रहे हो? जॉन बोलता है, ये भी मेरी दूसरी गर्लफ्रेंड से प्यार करता है। सैंडी के डैड बोलता है, इतनी छोटी बात में तुम किसी को जान से मार दोगे? चाहो तो तुम मेरी गर्लफ्रेंड ले लो, लेकिन इस आदमी को जाने दो और तुम भी जाओ। ये बात सुनते ही सैंडी के मॉम गुस्से में आ जाती है और अपने पति को जोरदार किक लगाती है और बोलती है, तुम्हें शर्म नहीं आता? तुम 2 बेटे के बाप हो, फिर भी हमसे छुपा के तुम लड़की रखे हो। सैंडी के डैड बोलता है, अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस झूठ बोल रहा था ताकि जॉन इस दूसरे आदमी को ना मारे। तुमने सारी प्लान चौपट कर दी। ये सुन के सारे गुंडे हंस पड़ते हैं और जॉन एक गुंडे को इशारा करता है, जाके सैंडी के डैड को खत्म कर दे, और वो गुंडा जान से मारने जा रहा होता है। और साइरन हेड सोहन को खोजते खोजते यहाँ तक पहुँचते हैं। अब क्या होगा सोहन के मॉम डैड और सारे गुंडों के साथ, और क्या इस मजनू को सोहन के डैड बचा पाएंगे? ये हम देखेंगे पार्ट 2 में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर देना। अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।